Okay, so today's topic is memory mapping. तो पहले ही समझ लीजिए मेमोरी मैपिंग एक्चुअली होती क्या है। मेमोरी मैपिंग मतलब हम माइक्रो प्रोसेसर को मतलब सर माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी को किस एड्रेस से किस एड्रेस तक एक्सेस कर सकता है। ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर हमारी मेमोरी को किस एड्रेस से किस एड्रेस तक एक्सेस कर सकता है, यही क्या कहलाता है मेमोरी मैपिंग। मतलब मेमोरी को मैप करना, मेमोरी की मैपिंग करना। मैप मतलब होता है ना, जो हम मैपिंग करते हैं मैप में देखते हैं ना, लाइक मैपिंग मतलब उसकी बाउंड्री निर्धारित करना। ठीक, मानचित्र जो कहते हैं ना, मैपिंग मानचित्र। सो मेमोरी मैपिंग मतलब मेमोरीज की बाउंड्री निर्धारित करना कि किस एड्रेस से किस एड्रेस तक मेमोरी एक्सेस हो सकती है ना। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर पहले हम एग्जांपल समझते हैं मेमोरी मैपिंग क्या होता है। क्या लिखा हुआ है एग्जांपल में, एक क्वेश्चन, एक 256 बाइट मेमोरी चिप का मेमोरी मैप प्रदर्शित करिए। तो चलो ठीक है, इसमें कुछ चीज़ हमको समझनी पड़ेंगी पहले कि हमें क्या समझना है। प्रोसेसर कौन सा है, 8085। ठीक, हमें यही मान के चलना है कि हमारा प्रोसेसर क्या है, 8085 है। इसमें एड्रेस लाइन कितनी होती हैं, 16 एंड डेटा लाइन 8। यानी इसमें कितनी एड्रेस लाइन होती है, 16 एड्रेस लाइन होती हैं। डेटा लाइन इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है, 8 बिट एट अ टाइम एक्सेस करता है। ठीक है, 8 बिट रीड एंड 8 बिट राइट करता है एट अ टाइम। ठीक, दो चीज़ें पहले हमने समझ ली, 16 एड्रेस लाइन है और 8 डेटा लाइन है। अब हमें ये समझना है, इसमें बोला गया है 256 बाइट मेमोरी मैपिंग करनी है। ठीक, 256 बाइट का मतलब क्या है, 2 की पावर 8। ठीक, क्या है 256 का मतलब 2 की पावर 8, मतलब 2 की पावर 8 डिफरेंट एड्रेस होने चाहिए, एक एड्रेस में एक बाइट। तो 2 की पावर 8 या मतलब 2 की पावर 256 बाइट, 256 एड्रेस में 256 बाइट। मतलब हमें कितने एड्रेस दिखाने हैं, हाउ मैनी एड्रेस आर देयर, 256 और 2 की पावर 8 एड्रेसेस आर देयर। ठीक, 2 की पावर 56 और 2 की पावर 8 एड्रेसेस आर देयर। सो इसमें क्या, हाउ मैनी एड्रेस लाइन्स रिक्वायर्ड, कितनी एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड होंगी 2 की पावर 8 मेमोरी दिखाने के लिए, 8 एड्रेस लाइन। ठीक, मतलब हमें कितनी 2 की पावर 8 यानी 256 डिफरेंट एड्रेस दिखाने हैं, तो कितनी एड्रेस लाइन की जरूरत होगी, 8 ही एड्रेस लाइन की जरूरत होगी, है ना। मतलब ये तो समझ में आया ना, कितनी एड्रेस लाइन की जरूरत होगी, 8 एड्रेस लाइन। क्योंकि देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी में से देखो कितने कितने पॉसिबल एड्रेस हो सकते हैं, इसमें से 2 की पावर 8 ही तो पॉसिबल एड्रेस हो सकते हैं। मतलब 2, और हमें कितनी 2 की पावर और एक एड्रेस में एक बाइट, तो 2 की पावर 8 में 2 की पावर 8 बाइट यानी 256 बाइट हो जाएगी। तो हमें कितनी एड्रेस लाइन चाहिए, 8 एड्रेस लाइन चाहिए। हमारे पास है कितनी एड्रेस लाइन, 16 एड्रेस लाइन्स। अब हमारे पास एड्रेस लाइन तो 16 है, लेकिन हमें मैपिंग कितने में करनी है, 2 की पावर 8 में मैपिंग करनी है। मतलब है ना, एड्रेस लाइन 16 है लेकिन यूज़ कितनी करनी है, सिर्फ 2 की पावर 8, यानी सॉरी एड्रेस लाइन 16 है और यूज़ कितनी करनी है, सिर्फ 8 एड्रेस लाइन या 8 एड्रेस लाइन हमें यूज़ करनी है। तो अब हमें डिज़ाइन करनी है अपनी मेमोरी मैपिंग। तो देखो ये देखो, ये रही, लेट सपोज हमारी मेमोरी रही। ठीक, अब हमें 2 की पावर 8 आई 256 रजिस्टर्स की 2 की पावर 6 रजिस्टर, एक रजिस्टर में 1 बाइट, 1 रजिस्टर हैव 1 बाइट,
तो इसलिए 256 रजिस्टर्स की मेमोरी बनानी है। तो देखो एक्सेस कौन कर रहा है, 8085। होंगी कितनी एड्रेस लाइन, 16 एड्रेस लाइन। तो हमने देखो अरेंजमेंट कैसे की है, हमने A02 जो A7 है, लोअर बिट्स है ना, लोअर जो बिट्स लाइन है A02 A7, वो तो हमने कर दी अपने एड्रेस देने के लिए। हमें तो 8 लाइनें ही चाहिए थी ना, 0 to 7 हमने 8 लाइनें अपनी एड्रेस देने के लिए कर दी। और देखो मेमोरी की 2 की पावर 8 लोकेशंस को ये दिखा देगा। कौन सा, A02 A7। अब हमारे पास बची A8 से A15। अब इन एड्रेस लाइन्स को भी तो फिक्स करना पड़ेगा, है ना, ओपन तो छोड़ नहीं सकते, बिकॉज ये तो फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगी। ओपन है, कहीं से भी लो और हाई वोल्टेज लिया तो ये हमारे क्या करेंगी, हमारी जो मेमोरी लोकेशन है उसको डिफरेंट कर देंगी। ठीक, तो अब इनको कहाँ फिक्स करेंगे, देखो तो इनको पहले से ही हार्डवेयर, क्योंकि हमें डिजाइन करनी है ना, इनको हार्डवेयर में ही पहले से कहाँ से फिक्स कर देंगे, इन लाइंस को पहले ही हम फिक्स कर देंगे चिप सेलेक्ट में। चिप सेलेक्ट किसके लिए यूज होती है, किसी भी चिप को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए। चिप सेलेक्ट क्या है, एक एक्टिव लो सिग्नल है, देखो ये नॉट लगा हुआ है, इसीलिए क्या है, चिप सेलेक्ट में बार लगा हुआ है, इस नॉट का मतलब चिप सेलेक्ट बार। तो यहाँ पे देखो पहले एक चीज, यहाँ पर एक इन्वर्टर होता है ये, ठीक, ये इन्वर्टर्स हैं, यानी नॉट गेट। ये सारे क्या है, इन्वर्टर्स हो गए। A8 to A15 पहले एक इन्वर्टर से मिले, फिर किसमें, एक नैंड गेट से, और देन चिप सेलेक्ट में दिया है। अब देखो हमने इन सबको किसमें, हार्डवेयर बनाते समय हमने किसमें फिक्स कर दिया, चिप सेलेक्ट में फिक्स कर दिया। अब देखो हमें चिप सेलेक्ट क्या है, एक एक्टिव लो सिग्नल है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, लो सिग्नल है ना, इसका मतलब यहाँ पे हमारा 0 आना चाहिए। ये यहाँ पे हमारा 0 आएगा तभी तो हमारा 1 हो पाएगा, नॉट गेट से लेके 0, और फिर तभी यहाँ पर 1 हो पाएगा। और जब 1 होगा तभी तो हमारा ये क्या होगा, हमारी चिप एक्टिवेट होगी। तो हमें क्या करना है, चिप को पहले एक्टिवेट करेंगे तभी उसके बाद एड्रेस एक्सेस कर पाएगी हमारी मेमोरी। तो देखो उसके लिए जब यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे 0 आने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर सारे क्या होना चाहिए, 1 होने चाहिए ना, एक भी 0 होगा, नैंड गेट की प्रॉपर्टी है ना, अगर एक भी 0 होगा तो एंड गेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर प्लस एंड प्लस नॉट होता है ना, 0 और फिर नॉट, यहाँ आ जाएगा 1। तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या करना है, सबको 1 करना है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, सब में 1 होना चाहिए, ये कंपलसरी होगा, क्योंकि एक भी 0 हुआ तो नैंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। और हमें यहाँ क्या रखना है, 0। जब अब यहाँ पे 1 है तो ये देखो, ये तो इन्वर्टर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमें सबको क्या रखना पड़ेगा, 0। सबकी वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0। जब 0 होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1। अब ये 1 है तो यहाँ पर नैंड गेट का क्या आउटपुट होगा, 0। अब 0 होगा तो चिप सेलेक्ट क्या हो जाएगी, 1, यानी चिप सेलेक्ट होगी हमारी क्या, एक्टिवेट। तो मतलब हमने A8 to A15 किसमें, चिप सेलेक्ट में हार्डवेयर कर दी, चिप सेलेक्ट हार्डवेयर में फिक्स कर दी, हमने उनको भी बिजी कर दिया, राइट, कोई भी फ्री नहीं छोड़ा। अब A0 to A7 हमने एड्रेस में दे दिया, ये क्या है, डिकोडर है ना, 8 लाइन, और डिकोडर कहता है ना 8 इंटू 2 की पावर 8 डिकोडर है ना। डिकोडर कौन सा है, 8 इंटू 2 की पावर 8 या 8 इंटू 256 डिकोडर है, ठीक, 8 इंटू 256 डिकोडर हुआ, क्योंकि हमें 8 हमने इनपुट नहीं, हमें आउटपुट कितने चाहिए, 256 आउटपुट चाहिए, 256 मेमोरी लोकेशन में एक्सेस करना है। चलो हमने ये डिज़ाइन कर दी अपनी क्या, मेमोरी, ठीक, हमें कौन सी मेमोरी का, 256 बाइट की, ये रीड राइट कंट्रोल सिग्नल है, ठीक। अब ये हमारे इनपुट आउटपुट कितनी, 8 इनपुट आउटपुट लाइन्स है। ये 8 क्यों बनाई है, क्योंकि हमने क्या कहा था, 8085 को रेफरेंस में लिया है, तो 8085 क्या करता है, 8 बिट एट अ टाइम करता है, तो इनपुट आउटपुट से कितनी बिट ले सकता है, 8 बिट एट अ टाइम एक्सेस कर सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमने लाइन्स किसकी बना दी हैं, इनपुट आउटपुट लाइन्स बनाती हैं। चलिए अब एक और चीज़ समझिए, अब हमें ये समझना है कि ये
ये हमें एड्रेस कहाँ से कहाँ तक एक्सेस कर सकता है। समझने वाली बात तो यही आ गई ना कि अब ये एड्रेस कौन कौन से एक्सेस करेगा। देखो A15, A14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड नॉट। ठीक, देखो 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4। ठीक, ये 4 8 12 और 16 ये हो गए। अब देखिए A8 से A15 तक तो हमने क्या फिक्स कर दिया है, 0। ये तो कंपलसरी है। अगर ये सारे फिक्स 0 नहीं होंगे तो हमारा चिप तो एक्टिवेट ही नहीं होगा, हमारी मेमोरी तो एक्टिवेट ही नहीं होगी ना। तो इसका मतलब ये तो कंपलसरी 0 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हायर बिट लाइंस क्या हो गई हमारी, 0 हो गई। अब ये चेंज कौन होगा, ये कहाँ से कहाँ तक, पहले कितना होगा 0 0 0 0 0। पहला एड्रेस तो यही होगा ना, तो पहला एड्रेस देखो क्या हो गया, ये 4 है ना, 4 का मतलब 0, फिर ये 4 0 और फिर ये 4 0 एंड ये फिर 4 0, यानी 0 0 0 0 H। ये फर्स्ट एड्रेस हो गया। ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट एड्रेस हो गया। लास्ट एड्रेस क्या हो सकता है, देखो ये तो सब 0 रहेंगे क्योंकि हमें मेमोरी एक्सेस करनी है। चिप सेलेक्ट को दे रखे हैं, लास्ट एड्रेस क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1 1। तो फिर देखो ये क्या है, फिर आपको हेक्स में करना है ना, हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाएगा F, ये 0 और 0, मतलब 0 0 डबल F। ये क्या हो गया हमारी, ये क्या हो गया हमारा लास्ट एड्रेस। ठीक, तो मतलब हमने ये मेमोरी कहाँ से कहाँ तक एक्सेस कर ली, 0 0 से 0 0 0 H से 0 0 डबल F H तक। ठीक है ना, समझ में आया ना, हमने ये मेमोरी कहाँ से कहाँ तक एक्सेस कर ली। ठीक है, सो तो अब ये मालूम पड़ गया इसकी मेमोरी मैपिंग कितनी हो गई, कहाँ से कहाँ तक। मेमोरी मैपिंग बिटवीन 0 0 0 0 H टू 0 0 डबल F H। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या हो गई 256 बाइट मेमोरी, 256 बाइट मेमोरी चिप हो गई। अब देखो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। देखो हमारी 256 बाइट ही मेमोरी एक्सेस 256 बाइट ही रहेगी। ठीक है ना, मेमोरी एक्सेस क्या रहेगी 256 बाइट ही रहेगी, लेकिन हम एड्रेस लोकेशन चेंज कर सकते हैं कि किस एड्रेस से किस एड्रेस तक ये एक्सेस कर पाएगी, है ना। हमारा जो इसका एड्रेस जो 256 बाइट मेमोरी है उसका एड्रेस कहाँ से कहाँ तक एलोकेट करेगा, कौन, माइक्रो प्रोसेसर। अभी किस कहाँ से कहाँ एलोकेट किया है, 0 0 0 H से 0 0 डबल F H तक इसने एलोकेट किया है 256 बाइट को। लेकिन हम इस एलोकेशन को चेंज कर सकते हैं, एड्रेस को। अब कैसे चेंज करेंगे ये किस में पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।